वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ अकाउंटेंसी की वीडियोस 12th क्लास के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए। और मैं आज स्टार्ट करूँगा सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, या आप कहेंगे उसको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, है ना। आप इसको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आपके कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे जो कि आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर से होगा। बने रहिए मेरे साथ साथ। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। जब भी हम किसी चैप्टर में एंटर करेंगे तो हमें सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि चैप्टर में बेसिक चीज क्या होती है, कि आपको डेफिनेशन का पता हो, है ना। तो हमारी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है। डेफिनेशन इस प्रकार है: पार्टनरशिप is the relation between person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है जो कि लोगों के बीच, यानी कि पर्सन्स, लोगों के बीच जो कि हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हुए होते हैं, है ना। ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, और उन सभी पार्टनर्स के द्वारा या पर्सन्स के द्वारा बिजनेस कैरिड यानी चलाया जा रहा होता है, ऑन बाय ऑल या सभी के द्वारा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक्टिंग फॉर ऑल, सबकी जगह पे एक्ट कर रहा होता है या सबकी जगह पे काम कर रहा होता है, ठीक। आगे चलते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो यह पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में दे रखी है ये, है ना। आगे चलेंगे। द पर्सन्स who have entered into a partnership with one another individually are called the partners। मतलब जो persons हैं जो कि entered into the partnership firm with one another individually are called the partners, जो कि फर्म के अंदर इंटर्ड हुए हैं, और अगर उनको हम अलग से किसी को काउंट करेंगे या अलग से किसी को कंसीडर करेंगे तो वो पार्टनर्स के नाम से जाना जाएगा। यानी कि फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है, इसको इस तरीके से, यानी कि आर कलेक्टिवली, क्या कह रहा है, एंड कलेक्टिवली फर्म। यानी कि अगर उसको आप इंडिविजुअली लोगे तो वो पार्टनर्स हैं, और कलेक्टिवली जब उनको मिलाकर के आप देखते हो तब वो फर्म्स हैं। द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरीड इज कॉल्ड द फर्म नेम। अब जिस नाम से आप अपनी बिजनेस को चला रहे होते हैं उसे फर्म नेम कहेंगे। अब आप इसको फोटो, मैंने यहाँ पे एक फोटो सा बना रखा है, उससे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक फर्म है और इस फर्म के अंदर 3 पार्टनर काम करते हैं, है ना। ये फर्म है, इसके अंदर ये 3 पार्टनर काम करते हैं। अगर तीनों को मिला दिया जाए और इस फर्म में बैठा दिया जाए कि इस फर्म के अंदर ये काम कर रहे हैं, तो ये कलेक्टिवली आप इसको फर्म कहेंगे मिला करके। लेकिन मैं इनकी अलग अलग बात करूं तो ये अलग अलग इनको अगर देखा जाए तो ये पार्टनर्स हैं। अब बात समझ रहे होंगे कि हम इस बात के अंदर क्या समझना चाह रहे थे, यानी कि फर्म का एग्जिस्टेंस आपके लिए इधर अलग हो गया और पार्टनर्स अलग हो गए। यानी कि कलेक्टिवली अगर आप इनको, यानी कि इकट्ठा करके अगर आप देखते हैं तो ये फर्म है, और आप इनको अलग अलग देखते हैं तो फिर ये पार्टनर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई इनका कहते हैं कि विच बिजनेस इज कैरीड इज कॉल्ड फर्म नेम, और इनका कोई ना कोई फर्म नेम हो सकता है। जैसे मान लो इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी है, तो ए बी सी एंड कंपनी मिला करके एक नाम बना दिया जाता है, या इनकी जो इच्छा होती है या अपना नाम उसके हिसाब से रखते हैं अपने बिजनेस का, ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आगे चलें। पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी, द आंसर इज नो। आप कह रहा है कि पार्टनरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसका आंसर है नहीं। आप बात समझना, पार्टनर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी
नहीं है। लेकिन अब क्या कहता है, पार्टनरशिप इज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी, द आंसर इज यस। इसका मतलब पार्टनरशिप सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है, ना कि सेपरेट लीगल एंटिटी। जबकि आप कंपनी एक्ट में जाकर के पढ़ते हो, जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे आप लोग, तो वहां जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाती है अपने मेंबर्स से, या उसको हम शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं। तो वहां पे कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काउंट होता है। और यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, क्या होती है ये, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। ठीक, आगे चलें जी। आगे चलते हैं। देखिए, कोशिश करेंगे इसी तरीके से अपने पास चीजों को समझने की। आई होप आपको दिखाई भी दे रहा होगा सही से। क्या कहता है आगे, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पॉइंट है टू और मोर पर्सन, यानी कि बिजनेस के अंदर कम से कम 2 लोग होने चाहिए मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा 50, यानी कि 50 आपके लोग इसके अंदर होने चाहिए। जबकि ये मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, पहले मैक्सिमम 100 था, जैसे कि अभी मैक्सिमम 50 है, यानी कि 50 है, जो कि सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में था। हालांकि ये एक्स्ट्रा मैंने बताया है, इसका कोई आपको यूज नहीं है, आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं इस बात को। लेकिन जब आप पेपर की बात करेंगे तो आपके मिनिमम पार्टनर 2 हैं और मैक्सिमम पार्टनर आपके 50 हैं। ठीक, और ये कंपनी रूल 2014 में हुआ है, कंपनी रूल 2014। ठीक है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट, यानी कि दोनों एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है और रिटन एग्रीमेंट भी वैलिड होता है। ठीक है, जिसको आप पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, आगे चलें। देखिए आगे क्या कह रहा है, पार्टनरशिप मस्ट कैरी ए लॉफुल बिजनेस, यानी कि आप पार्टनरशिप को लॉफुल ही कर सकते हैं, यानी कि आप गैर कानूनी तरीके से आप इस बिजनेस को कैरी नहीं कर सकते, ना ही चला सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ दिया गया है कि एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, यानी कि 2 लोग हो गए और इन्होंने मोबाइल फोन को परचेज किया है मान लो 10,000 में, और आफ्टर सम डेज, कुछ टाइम बाद इन्होंने 2,000 रुपये के गेन पर, यानी कि उन्होंने कुछ प्रॉफिट कमाया और मोबाइल फोन सोल्ड फॉर द 12,000, उन्होंने उस मोबाइल को 12,000 रुपये में बेच दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये 2 लोगों ने मिलकर के एक फोन परचेज किया और कुछ टाइम बाद उन्होंने उसी फोन को 2,000 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दिया। माय क्वेश्चन इज दिस पार्टनरशिप, क्या ये पार्टनरशिप है? द आंसर इज नो, दे आर नॉट डूइंग बिजनेस, क्योंकि ये लॉफुल बात नहीं है। आप केवल एक बार ऐसा आपने किया, यानी कि वो इस चीज से ये साबित नहीं होता है कि वो बिजनेस कर रहे हैं। वो फोन लाए खरीद करके और 2,000 रुपये के प्रॉफिट में बेच देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि ये बिजनेस के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, देन आप उसको बिजनेस कहेंगे। और यहाँ पे तो वैसे भी पार्टनरशिप बिजनेस की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए आगे चलें। देखिए इसी पॉइंट्स में कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। प्रॉफिट शेयरिंग बिल्कुल होती है। शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट मैंडेटरी। हाँ, लॉसेस के लिए मैंडेटरी नहीं है, मतलब कोई भी पार्टनर इस बात को कह सकता है कि भाई मैं लॉस नहीं लूंगा, यानी कि देयर कैन बी ए पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर ये कह सकता है कि मुझे केवल प्रॉफिट के लिए काम करना है, आपके बिजनेस में लॉस के लिए काम नहीं करना है। यानी कि ये जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 3 पार्टनर बनाए और सी क्या कहता है कि मैं लॉस नहीं लूंगा, ऐसा हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। लॉस के लिए क्या कहा, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, यानी कि पार्टनर कह सकता है कि मैं लॉस नहीं लूंगा। अगर ऐसा नहीं कहा गया है तो बात अलग है, फिर तो लेना पड़ेगा
लॉस। लेकिन अगर पहले से ही कहा गया है कि मैं एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा, वो पार्टनरशिप डीड की बात है, पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ और डिटेल में डिस्कस होगी कि क्या क्या शर्तें होती हैं। ठीक है, फिलहाल में हम ये बात समझ रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर, यहाँ प्रॉफिट की ही बात होगी। मतलब कोई पार्टनर चाहे तो मना कर सकता है कि मैं लॉस नहीं लूंगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, ए पार्टनर कैन बी प्रिंसिपल और एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। मतलब ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में पार्टनर्स की कि पार्टनर कैन बी प्रिंसिपल, यानी कि वो एज अ प्रिंसिपल काम कर सकता है और एज अ एजेंट भी काम कर सकता है ऑफ अदर पार्टनर्स। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो प्रिंसिपल यानी कि हेड बन के भी काम कर सकता है और एज अ एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, वो और दूसरे पार्टनरों का एजेंट बन के भी काम कर सकता है। इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि मान लो मैंने यहाँ दो पार्टनर बनाए, उसमें से एक प्रिंसिपल बन गया और दूसरा एजेंट बन गया, हु वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। आपकी बात समझ में आई होगी, यानी कि दो ही पार्टनर बनाए, उसमें से एक प्रिंसिपल बन गया और एक एजेंट बन गया। यानी कि कोई एक प्रिंसिपल बन जाएगा, अगर मान लो यहाँ एक और पार्टनर होता तो वो भी एजेंट बन जाता। आप आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। चलते हैं आगे। देखिए आगे चर्चा करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले लिखा है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर को, कोई भी पार्टनर हो, उनको बिजनेस के मैनेजमेंट में भाग लेने का अधिकार है, यानी कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। ये राइट्स की चर्चा हो रही है। एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट बिजनेस मैटर। बिल्कुल, जब सभी पार्टनर मिल करके बिजनेस कर रहे हैं तो भाई बिजनेस के जो मैटर है वो आपस में कंसल्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, आपने बनाए थे, जर्नल एंट्री है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है ना, फाइनल अकाउंट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें वो क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं सभी। ये नहीं है कि भाई केवल प्रिंसिपल ही देखेगा, एजेंट नहीं देख सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सभी वो उस चीज का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ठीक है, फिर लिखा है एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। सबको ये राइट है कि वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर सकते हैं। मैंने पीछे डिस्कस किया, लॉस कोई पार्टनर चाहे तो मना कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बात आ रही है, एवरी पार्टनर हैज द राइट, मतलब प्रॉफिट लेने का, और लॉस ऐसे तो कोई राजी नहीं होता लॉस लेने के लिए, बट यहाँ दोनों की बात कही गई है राइट्स के अंदर, वो दोनों अपनी इच्छा से ले सकता है, यानी कि वो प्रॉफिट और लॉस दोनों में उसका अधिकार है। क्लियर हुआ। आगे लिखा है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हाँ, मान के चलो ए बी सी और 3 पार्टनर हैं, उसमें से कोई एक पार्टनर है जो कि नए पार्टनर को आने से रोक रहा है। वो कहना चाहता है कि भाई मैं नए पार्टनर को, मेरी इससे नहीं बनेगी, या XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, और वो कह सकता है कि भाई मैं इसको अलाउ नहीं करता हूँ, ये बिजनेस में नहीं आ सकता है। तो मतलब उसके पास राइट है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 पार्टनर अगर चाहते हैं कि किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो और कोई एक पार्टनर अगर मना कर रहा है तो भी एडमिशन रुक सकता है, यानी कि पार्टनर कोई सिंगल, यानी कि एक भी अगर मना करेगा तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, तीनों को एग्री होना पड़ेगा तभी नए पार्टनर का एडमिशन होगा। ये 3 का मतलब मेरा ये नहीं है कि 3 ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनरों की बात हो रही है। मान लो किसी फॉर्म में 10 पार्टनर हैं, तो अगर 11वां पार्टनर आना चाहता है तो 10 की रजामंदी चाहिए, 10 के 10 जब एग्री होंगे तब ही आप नए पार्टनर को बिजनेस के अंदर ला सकते हो। बात समझ में आई। चलते हैं आगे। Every partner has the right to retire from the firm.
इसका मतलब हर पार्टनर को अधिकार है फर्म से रिटायर लेना, बिल्कुल, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, बिल्कुल। एक और काम की बात, कोई एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद उनको रिटायरमेंट लेने का राइट है, बिल्कुल। अगर मान के चलो 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जो भी लोग हैं, मिल करके काम कर रहे हैं और उसमें से कोई एक पार्टनर है और वो ये कह रहा है कि भाई मैं अब आपके साथ काम करना नहीं चाहता और आगे से मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ, तो वो इस बात को कह सकता है कि भाई मैं आपके संग आगे से काम नहीं करूंगा, मतलब उसके पास वो राइट है। आप बात समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। आगे, एवरी पार्टनर्स हु हैज एडवांस्ड लोन टू द फर्म रिसीव इंटरेस्ट ऑन इट 6% पर एनम इफ नथिंग स्पेशलाइज्ड। अगर कोई पार्टनर, एवरी पार्टनर हु हैज एडवांस द लोन टू द फर्म, यानी कि हर एक पार्टनर, कोई भी पार्टनर है, फर्म को लोन देता है तो वो फर्म से 6% इंटरेस्ट लेने का अधिकारी होता है। मतलब अगर स्पेसिफाई किया हुआ है तो उतना परसेंट लिया जाएगा। मान लो पहले से ही एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड है कि भाई 6% नहीं 5% है, 8% है, तो वो लिया जाएगा। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि नथिंग स्पेसिफाइड, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो 6% लिया जाएगा। ठीक है, आज मैं स्मॉल वीडियो बना रहा था और आगे मैं डिस्कस करूंगा अपना नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और इसीलिए मैं इसको यहीं पे विराम करता हूँ। ठीक है ना? थैंक यू एंड थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है और आपको अगर बातें समझ में आई हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप मुझे बताना और मैं और भी अच्छे तरीके से, मैं और भी चीज़ों में इम्प्रूव करूँगा। अगर मुझे आप बताना कोई चीज़ में कमी दिखी हो तो। ठीक है ना? ठीक है जी। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।